बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रैक्टिकल है मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप बाय यूजिंग स्क्रू गेज। इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल जो है एक मेटल स्ट्रिप चाहिए और एक जो है वो स्क्रू गेज चाहिए। स्क्रू गेज से रीडिंग लेने से पहले हम सबसे पहले इसका जो है वो लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए मेन स्केल में जो सबसे छोटा दर्जा है वो है 0.5। सबसे छोटा दर्जा इसका 0.5 मिलीमीटर है। और जो सर्कुलर स्केल है इसमें जो दर्जों की तादाद है वो 50 है। तो 0.5 को अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। तो लीस्ट काउंट को फाइंड करने के बाद हम इसमें देखेंगे क्या इस स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं है। तो इसको हम जो है वो इसके स्टड को जो है वो क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने पर इसके रैचेट को घुमाएंगे। रैचेट को घुमाने के बाद हम देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल का सिफर मेन स्केल की डेटम लाइन के साथ मुंतबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल का सिफर डेटम लाइन से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, यानी इसमें 48वां दर्जा जो है वो इसकी डेटम लाइन के साथ मुंतबिक हो रहा है। जब सर्कुलर स्केल का सिफर डेटम लाइन के सिफर से ऊपर चला जाए, क्रॉस कर जाए, तो इस सूरत में ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। जब मेन स्केल का यानी डेटम लाइन का जो डेटम लाइन है उससे सर्कुलर स्केल का सिफर पीछे रह जाए, उस सूरत में पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद होगा। लेकिन इस आले में हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि इसमें 48वां दर्जा सर्कुलर स्केल का 48वां दर्जा डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इस 48 को हम 50 में से जो टोटल दर्जों की तादाद उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, तो 0.02 जो है वो ज़ीरो एरर मौजूद होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो इसके साथ हम लिखेंगे -0.02 और इसमें लीस्ट काउंट हमने कितना फाइंड किया, 0.01 मिलीमीटर। ज़ीरो करेक्शन इसमें क्योंकि ज़ीरो एरर नेगेटिव आ रहा है तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो होगी पॉजिटिव 0.02, यानी ये डिवाइस असल रीडिंग से कम रीडिंग लेगा। उसको करेक्टेड करने के लिए, उसमें करेक्शन पैदा करने के लिए उतनी रीडिंग हम उस ऑब्जर्व्ड रीडिंग के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो इस मेटल स्ट्रिप की थिकनेस मालूम करने के लिए इसको हम इसके इन स्टड्स के दरमियान ऐसे फिट करेंगे और रैचेट को घुमाएंगे। सर्कुलर स्केल को हमने नहीं घुमाना, हमने रैचेट से घुमाकर इसको क्लोज़ करना है। हम इसके लॉक को क्लोज़ कर देंगे। अब हमने देखना ये है कि जो मेन स्केल की कितनी रीडिंग हमें शो हो रही है इस सर्कुलर स्केल से पहले। सर्कुलर स्केल से पहले अगर नोट किया जाए, अगर देखा जाए तो इसमें आ रही है 1.5, तो इसको हम नोट कर लेंगे 1.5 मिलीमीटर। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा दर्जा जो है वो डेटम लाइन के साथ मुंतबिक हो रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो डेटम लाइन के साथ मुंतबिक होने वाला दर्जा ऑलमोस्ट 10 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। 10 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट के साथ उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 0.1। इस 0.1 को हम ऐड करेंगे मेन स्केल रीडिंग के अंदर। तो 0.1 को हम ऐड करेंगे इसके मेन स्केल रीडिंग के अंदर। जब मेन स्केल रीडिंग में हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.6। m हमारे पास 1.5 है, x हमारे पास 0.1 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 1.6 आ गया। ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड थिकनेस है। इस ऑब्जर्व्ड थिकनेस में हम ज़ीरो करेक्शन जो कि हमने मालूम की थी वो ऐड करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर था। नेगेटिव ज़ीरो एरर की सूरत में हमने पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन करनी है। इस 1.6 में हम प्लस करेंगे
0.02, तो हमारे पास करेक्टेड जो इसका थिकनेस है वो 1.62 मिलीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके से हम दोबारा जो है इसकी 2 दफ़ा रीडिंग लेंगे। मेन स्केल रीडिंग ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 ही आएगी। जो सर्कुलर स्केल इसकी रीडिंग है वो यहाँ पर आ गई है 9, यहाँ पर आ गई है 0.09 आ गई है, ये आ गई 1.59 आ गई है। इसको जब हमने ज़ीरो करेक्शन करके लिखा तो 1 मिलीमीटर। अब वो मीन थिकनेस निकालेंगे। T1, T2, T3 इन तीनों को ऐड करने पर 3 पर डिवाइड करेंगे और 3 पर डिवाइड करने पर हमारे पास जो मीन थिकनेस इसकी 1.61 मिलीमीटर आ जाती है।